सुप्रभातम मित्रों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 उपसर्ग और प्रत्यय। यह पाठ हमारा हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 12 है। उपसर्ग और प्रत्यय, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। आपने इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ा होगा प्रीफिक्स एंड सफिक्स को, और इसी टॉपिक को आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे। सबसे पहले मित्रों हम जानेंगे उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या हैं। तो उपसर्ग जो है हमेशा वाक्यांश के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय जो है वह हमेशा वाक्यांश के पीछे लगाए जाते हैं, और इनसे शब्दों का एक अलग ही अर्थ हमें जान पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे सचित्र में चित्रों में देखेंगे, पुत्र शब्द था हमारा और सु उपसर्ग लगा देने पर क्या बन गया? सुपुत्र शब्द बन गया। शक्ल शब्द था हमारा और हम उपसर्ग लगा देने से हम शक्ल बन गया। इस प्रकार से ऊपर दिए गए शब्दों में पुत्र तथा शक्ल मूल शब्द हैं, जिनके साथ क्रमशः सु तथा हम शब्द आगे लगाकर नए शब्द सुपुत्र तथा हम शक्ल बनाए गए हैं। अर्थात कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे शब्दांशों को हम क्या कहते हैं मित्रों? उपसर्ग कहते हैं। अब उपसर्ग की परिभाषा भी आपको पता चली कि वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगाकर उसका अर्थ बदल देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के भेद, काइंड्स ऑफ प्रीफिक्स, कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? तो हमारे हिंदी भाषा में कुछ संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, कुछ हिंदी के उपसर्ग होते हैं, अरबी तथा फारसी के भाषा के भी उपसर्ग होते हैं, और अंग्रेजी आंग्ल भाषा के भी उपसर्गों को लिया जाता है। अब सबसे पहले हम समझेंगे संस्कृत के उपसर्गों को मित्रों। संस्कृत के उपसर्ग में हम जानेंगे कि हमारी जो संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुष, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, एते प्रादय। ये प्रादिगण जो है संस्कृत भाषा के, ये सारे हमारे उपसर्ग होते हैं। जैसे कुछ उपसर्गों को हम यहाँ पर उनके अर्थ भी समझेंगे और उदाहरण भी समझेंगे। जैसे संस्कृत भाषा में आपका अव उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है हीनता या अनादर करना, पतन हो जाना। उदाहरण कैसे बना? तो मानना शब्द में अव उपसर्ग लगा देने से अवमानना हो गया। रोध शब्द में अव उपसर्ग लगा देने से अवरोध हो गया। अवनति में नति शब्द था, अव उपसर्ग लगाया गया तो अवनति बन गया। गुण शब्द में अब जो है अव उपसर्ग लगा देने से उसका विपरीत अर्थ हो गया, अवगुण बन गया। इसी प्रकार से दूसरा उपसर्ग हम जानेंगे संस्कृत भाषा का अप उपसर्ग, जिसका अर्थ मित्रों होता है लघुता, हीनता या अभाव, अपमान। जैसे अब हम कहें कि मान शब्द था, अप उपसर्ग लगाया तो क्या बन गया? अपमान बन गया। शब्द था हमारे पास, तो अब उसमें क्या किया हमने? अप उपसर्ग लगा देने से अपशब्द बन गया। राध शब्द था, अप उपसर्ग लगा देने से अवराध बन गया, अपराध बन गया। इसी प्रकार से हम समझेंगे अब उप उपसर्ग को। उप उपसर्ग का अर्थ होता है प्रीफिक्स में निकट या सदृश होना। वन शब्द में उप उपसर्ग लगा देने से एक नया शब्द का निर्माण हुआ, उपवन बनाया गया। चार शब्द में उप उपसर्ग लगा देने से एक नवीन शब्द का निर्माण किया गया जो उपचार बन गया। नाम एक शब्द था किसी की संज्ञा जानने के लिए, अब जो है उसमें उप उपसर्ग लगा देने से क्या बन गया? अपमान बन गया, या उप उपसर्ग लगा देने से उपनाम बन गया। उपनाम होते हैं ना, लोगों के दो दो नाम होते हैं। इस प्रकार से उत और उद उपसर्ग भी होता है संस्कृत भाषा में, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ तथा ऊपर। तो इनके जो उदाहरण भी होंगे इनके अर्थ के अकॉर्डिंग ही होते हैं। जैसे उत्कर्ष, उत्सव। उत्सव क्या हुआ? उत्सव सर्वश्रेष्ठ माना गया। उद्देश्य, उद्गम अर्थात जन्म लेना। प्रा उपसर्ग है हमारे पास, जिसका अर्थ होता है आगे या अतिशय, जिसका अर्थ जैसे बल शब्द था, प्रा उपसर्ग लगा देने से प्रबल बन गया। हार शब्द था, प्रा उपसर्ग लगाया हमने तो क्या बना?
प्रहार बन गया। ताप शब्द था हमारे पास, प्रा उपसर्ग लगा देने से प्रताप बन गया। इसी तरह से प्रति उपसर्ग था हमारे पास, जिसका अर्थ होता है हर एक, उल्टा, बराबरी या विरोध करना। अब दिन शब्द में प्रति उपसर्ग लगा देने से प्रतिदिन शब्द का निर्माण किया गया। कूल शब्द में प्रति उपसर्ग लगा देने से प्रतिकूल शब्द का निर्माण किया गया। और रोध शब्द में प्रति उपसर्ग लगा देने से प्रतिरोध शब्द का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से हम सम और अति उपसर्ग को समझेंगे। सम का अर्थ होता है बच्चों संयोग या पूर्णता। अब मान शब्द में सम उपसर्ग लगा देने पर क्या बना? सम्मान बन गया। गति शब्द में सम उपसर्ग लगा देने से संगति बन गया। भव शब्द में सम उपसर्ग लगाने पर संभव बना। मुख शब्द में सम उपसर्ग लगाने पर क्या बनेगा? सम्मुख बन गया। इसी प्रकार से अति शब्द है हमारे पास उपसर्ग में, और अति शब्द जो उपसर्ग है उसका अर्थ होता है अधिक और ऊपर। अतिशय, शय में, शय शब्द में अति उपसर्ग लगा देने से क्या बन गया? अतिशय। रिक्त शब्द में अति उपसर्ग लगा देने से अतिरिक्त बन गया। चार शब्द में अति उपसर्ग लगा देने से अत्याचार बन गया। अब इसी प्रकार से हम समझेंगे अनु, आ इत्यादि उपसर्गों को हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे हमारे पास है अनु उपसर्ग है। अनु उपसर्ग का अर्थ होता है समान या पीछे। अब अनुकूल शब्द बनाया हमने, कूल शब्द में अनुपसर्ग लगाया तो अनुकूल शब्द बना। गमन शब्द में अनुपसर्ग लगा देने से अनुगमन बना, अनुभव बना तथा अनुमान इत्यादि शब्द बनेंगे। इसी प्रकार से इसी क्रम में हमारे पास आ उपसर्ग होता है संस्कृत भाषा में, जिसका अर्थ होता है सीमा और कमी। अब जीवन शब्द में आ उपसर्ग लगा देने से आजीवन बन जाएगा। इसी प्रकार से मरण शब्द में आ उपसर्ग लगा देने पर क्या बनेगा? आमरण बनेगा, आजन्म बनेगा। दान शब्द में आ उपसर्ग लगाने पर आदान बनेगा। इसी क्रम में सु उपसर्ग होता है हमारा संस्कृत भाषा में, जिसका अर्थ होता है अच्छा, सुपुत्र, सुअवसर, सुगम, सुस्वागतम, इस तरह के शब्द बनाए जाते हैं। सा उपसर्ग भी होता है जिसका अर्थ होता है सहित। इसके शब्द किस प्रकार से बनेंगे? सफल, सशक्त, सरस, सरल इत्यादि शब्द हमारे बनते हैं। अब कुपसर्ग होता है जो खराब या बुरा अर्थ में होता है। जैसे पुत्र, सुपसर्ग लगा दोगे तो सुपुत्र बनेगा, कुपसर्ग लगा दोगे कुपुत्र बनेगा। पात्र, सुपसर्ग लगा दोगे सुपात्र, अर्थ हुआ उसके योग्य। कुपात्र, जो उसके योग्य ही नहीं है। कुलटा, कुपथ, सुपथ, इस प्रकार के शब्द जो है कुपसर्ग लगाने पर बनेंगे। और जो है दुर उपसर्ग का भी अर्थ होता है बुरा या कठिन। जैसे बल, दुर्बल, सबल। गम में दुर्गम, दुर्दिन, दुर्योग, दुर्गति, है ना, इस प्रकार के शब्द हमारे बनते हैं। दुष उपसर्ग भी हमारा जो है बुरा अर्थ में होता है। जैसे साहस में दुष उपसर्ग लगाओगे क्या बनेगा? दुस्साहस, दुष्कर्म, दुष्कर इत्यादि शब्द हमारे बनेंगे। इसी क्रम में परा उपसर्ग होता है जिसका अर्थ होता है विपरीत, नाश, अनादर करना। जैसे पराभाव, क्रम शब्द में परा उपसर्ग लगा तो पराक्रम। जय शब्द में परा उपसर्ग लगने पर क्या बनेगा? पराजय। वी उपसर्ग लगने पर विजय और परा उपसर्ग लगने पर पराजय। इस प्रकार से शब्द उपसर्ग लगने से शब्द का अर्थ भी विपरीत हो जाता है। इस बात को आप समझते जाइए। जैसे परि उपसर्ग का अर्थ होता है चारों ओर, आसपास या पूर्ण। अब परि उपसर्ग वर्तन शब्द में लगा तो क्या बना? परिवर्तन। णाम शब्द में बना तो परिणाम। पूर्ण शब्द में लगा तो परिपूर्ण। रिधि शब्द में लगा, धी शब्द में तो परिधि। इसी प्रकार से अधि और वी उपसर्गों को भी हम समझेंगे। अधि उपसर्ग का अर्थ होता है प्रधानता, ऊंचाई, समीप। जैसे अधि उपसर्ग लगने पर अधिपति, अधिकार, अधिकांश रूपी शब्द बनते हैं। और वी उपसर्ग का अर्थ होता है भिन्न, असमान या विशेषता। अब जैसे इसके शब्द बनते हैं विवाद,
विदेश, वियोग, विमान, इस तरह के शब्द जो है हमारे वी उपसर्ग लगने पर बनते हैं। अब इसी उपसर्ग के क्रम में हम पढ़ेंगे क्या, हिंदी के उपसर्गों को। हिंदी के कुछ उपसर्ग यहाँ पे दिए गए हैं, और भी बहुत सारे होते हैं जिनको आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और अगली कक्षा में आप जो है शेष उपसर्ग जो है उर्दू और फारसी के उपसर्ग पढ़ेंगे, और जो है आप अंग्रेजी के उपसर्गों को भी पढ़ेंगे। तो कुछ हिंदी के उपसर्गों को यहाँ पर हम जो है समझ रहे हैं। जैसे भर उपसर्ग है, भर का अर्थ होता है पूरा या ठीक। अब जैसे पूर शब्द में भर उपसर्ग लगने पर भरपूर, भरपेट, भरसक, का और कूप उपसर्ग लगने पर बुरा या नीच शब्द बन जाता है, कपूत, कुचाल, कुलटा, कुरूप। अन उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव, निषेध। जैसे वन शब्द में लगा अन उपसर्ग तो क्या बना, अनबन, अनब्याहा, अनचाहा, अनपढ़, अनपढ़ा, इस प्रकार के शब्द बनते हैं। आ उपसर्ग लगने से क्या कैसे शब्द बनेंगे, अभाव अर्थ में या रहित अर्थ में, अछूत, अभाव, अभागा, अप्रसन्न, इस प्रकार के शब्द आपके बनेंगे आ उपसर्ग लग जाने पर। अध उपसर्ग लगने का अर्थ होता है आधा, अध पका, अध जला, अध भरा, अध मरा, है ना, अध गरा, इस प्रकार के शब्द आपके बनेंगे। इसी तरह से उन उपसर्ग लगने पर कुछ जो है एक कम, उन उपसर्ग का अर्थ होता है एक कम। जैसे हमने बोला 19, 20 में एक कम 19, 29, 30 में एक कम 29, 39, 40 में एक कम 39, 49 बनता है ना। तो हिंदी की संख्याएं आप बोलते हो तो 50 में एक कम 49, 59, 60 में एक कम 59, फिर हमने बोला 69, 70 में एक कम 69, 79, 80 में एक कम। इस प्रकार से जो है हमारे बनते हैं उन उपसर्ग के शब्द बनते हैं। नी शब्द, नी रूपी उपसर्ग का अर्थ होता है रहित, निडर, निकम्मा, निहत्था, इस प्रकार के शब्द आपके बनते हैं। अब मित्रों हमारा अगला जो है विषय हम पढ़ेंगे प्रत्यय, सफिक्स। इनको भी संक्षेप में जानेंगे। सफिक्स कैसे होते हैं, तो सफिक्स का मतलब होता है प्रत्ययों का जो शब्द के पीछे लगा करके शब्दों के अर्थ बदलते हैं। जैसे शक्तिमान, शक्ति, धनमान, शक्तिमान, शक्ति शब्द था और जो है मान रूपी प्रत्यय लगा तो शक्तिमान बन गया। दुकान था, दार रूपी प्रत्यय लगा, दुकानदार बन गया। इस प्रकार से जो है हम इन वाक्यों को समझेंगे। अब इसकी परिभाषा आप देखेंगे, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगाकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अब इन्हीं प्रत्ययों को हम थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। प्रत्यय के भेद कितने होते हैं, तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित प्रत्यय। ये आप समझिएगा, कृत और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो होते हैं वे कहाँ लगते हैं, वे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में जुड़ते हैं, अर्थात क्रिया के अंत में जो जुड़ेंगे कृत प्रत्यय, और जो संज्ञा सर्वनाम के अंत में जुड़ेंगे वो तद्धितांत प्रत्यय होते हैं। जिनके अंत में तद्धित हो वो तद्धितांत, और जो जिनके अंत में कृत हो कृतांत अर्थात क्रिया के पीछे, और तद्धितांत अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के पीछे। कृत प्रत्ययों को जैसे हम देखेंगे, आप प्रत्यय है हमारे पास कृत प्रत्यय में, तो देख शब्द, देखना हमारी क्रिया थी, देखा, चला, सोचा, लिखा, झूला, नाचा, इस प्रकार के शब्दों में हमने क्या लगाया, आ प्रत्यय लगाया। अब इसी प्रकार से ई प्रत्यय था हमारे पास, तो हंस शब्द में लगाया, हंसी, उदासी, खुशी, रुलाई, धुलाई इत्यादि क्रियाओं के पीछे लगा करके शब्द बनाया हमने, उसी एक नई क्रिया को बनाया। एया प्रत्यय था हमारे पास, गवैया, खिवैया, सवैया, ये सारे छंद होते हैं, है ना। अब इसी प्रकार से अक्कड़ प्रत्यय था, भुजक्कड़, घुमक्कड़, भुलक्कड़ इत्यादि शब्दों का निर्माण हुआ। अब ना प्रत्यय था, इसको कैसी क्रिया में लगाया हमने, चलना, घूमना, फिरना, पढ़ना, बोलना, नाचना, कूदना, खेलना, सोना, खाना, पीना इत्यादि शब्द हमने इत्यादि क्रियाओं को बनाया। आहट रूपी प्रत्यय था, तो मुस्कुराहट, घबराहट, चिल्लाहट, कड़वाहट, इस तरह के हमने क्रियाओं को निर्माण किया। इसी प्रकार से ईयल प्रत्यय था हमारे पास में, फिर सड़ियल, अड़ियल,
इस प्रकार से हमने जो है इन क्रियाओं का निर्माण किया। अब वाला प्रत्यय था हमारे पास, रखवाला, दूध वाला, बोलने वाला, लिखने वाला, खिलौने वाला, नाचने वाला, खाने वाला, खिलाने वाला, इस प्रकार के शब्द आपके बनेंगे वाला प्रत्यय लगा देने पर। आड़ी प्रत्यय था हमारे पास, अंगाड़ी, खिलाड़ी, पिछाड़ी, जुगाड़ी, इस तरह के क्रियाओं को बनाएंगे आप। आवा प्रत्यय था तो भुलावा, छलावा, दिखावा, सुलावा, इस तरह के प्रत्ययों को आप बनाएंगे। ता रूपी प्रत्यय था आपके पास में तो जाता, लिखता, खाता, पीता, सोता, इस प्रकार के क्रियाओं को आप बनाएंगे। इसी तरह से या प्रत्यय था आपके पास में, खाया, सोया, बोया, इत्यादि क्रियाओं को आपने बनाया। अब इसी क्रम में आपके पास क्या है, आलू प्रत्यय है, दयालु, झगड़ालू, ईर्ष्यालु, इस तरह की क्रियाओं का आप निर्माण करेंगे। इसी क्रम में अक और कर, दार, आवट प्रत्यय है आपके पास। अक प्रत्यय से क्या बनाएंगे आप, लेखक, रक्षक, पलक, है ना। फिर कर प्रत्यय में देख कर, लिख कर, चढ़कर, सुनकर, खाकर, पीकर, सोकर, इस तरह से शब्द आप बनाएंगे। दार रूपी प्रत्यय है आपके पास में तो लेनदार, चौकीदार, जमींदार, इस तरह के आप जो है क्रियाओं को निर्माण करेंगे। अब आवट प्रत्यय है आपके पास में, सजावट, थकावट, दिखावट, इस प्रकार की क्रियाओं का निर्माण किया आपने। अन प्रत्यय था आपके पास, चलन, मिलन, मनन। आई प्रत्यय है आपके पास में तो कमाई, पढ़ाई, मिलाई, भुलाई, इस तरह के क्रियाओं को आप समझेंगे। तो ये कुछ प्रत्यय दिए गए हैं, इसके अतिरिक्त भी और भी प्रत्यय होते हैं जिनको आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे मित्रों तद्धितांत प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे मित्रों, तद्धितांत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो है सर्वनाम या विशेषणों के शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उन्हें तद्धितांत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्दों के उदाहरण अब हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे तद्धित प्रत्यय में इन प्रत्यय था आपके पास में, आपने क्या बनाया, धोबिन, सुनारिन, लुहारिन, इस प्रकार से बनाया आपने। ईया प्रत्यय था आपके में तो डिबिया, चूहिया, बुढ़िया, खटिया, लठिया, बिटिया, इत्यादि शब्दों को आपने बनाया। फिर आपके पास में था आई प्रत्यय, अच्छाई, भलाई, बुराई, बड़ाई। ता और त्वा प्रत्यय है आपके पास में, प्रभुता, लघुता, नीचता, सुचिता, लघुत्व, महत्व, मातृत्व, स्त्रीत्व, भ्रातृत्व, भातृत्व, इस प्रकार के को शब्दों को आपने बनाया। अब इसी के क्रम में आपके पास ई प्रत्यय है, दूरी, खेती, बेरी, अच्छाई। कार प्रत्यय है आपके पास में, चित्रकार, पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार, इत्यादि शब्दों का आपने निर्माण किया। दार प्रत्यय था आपके पास में, तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत दार प्रत्यय था आपके पास में, आपने क्या बनाया, चौकीदार, पहरेदार, दुकानदार, किराएदार, इस तरह के शब्दों का आपने बनाया। इसी क्रम में आपके पास आर प्रत्यय है, कुम्हार, लोहार, सुनार, लेन, इस प्रकार के आप शब्दों को बनाएंगे। गर प्रत्यय है, जादूगर, जादूगर, बाजीगर, कारीगर, इत्यादि शब्दों का आपने निर्माण किया। इसी क्रम में आपके पास ता प्रत्यय है, मनुष्यता, पशुता, सुंदरता, मित्रता, इत्यादि शब्दों को आपने यहाँ पर निर्माण किया। इसी क्रम में आपके पास पन प्रत्यय है, लड़कपन, बचपन, बालपन, समापन। इसी क्रम में आपके पास इमा प्रत्यय है, लालिमा, महिमा, कालिमा, इत्यादि शब्दों का निर्माण करेंगे हम। एरा प्रत्यय है हमारे पास, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, है ना, इस तरह के शब्दों का बोलते हैं। चचेरा भाई है, ममेरा भाई है, फुफेरा भाई है ना, ममेरी बहन है, चचेरी बहन है, इस प्रकार से शब्द बनते हैं। इला प्रत्यय है आपके पास में, चमकीला, बर्फीला, रसीला शब्द बनता है। नाक प्रत्यय है आपके पास में तो खतरनाक, दर्दनाक,
शर्मनाक, इस तरह के शब्दों का निर्माण करेंगे। ए प्रत्यय आपके पास में कन्याएं, माताएं, दवाएं, जो बहुवचनांत शब्द बनाए गए इसमें, तो प्रत्यय को लगा करके बहुवचन भी बनाए जाते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग भी बनाए जाते हैं, विपरीतार्थक भी बनाए जाते हैं, या उनको बहुवचन में एक वचन से बहुवचन में बनाए जाते हैं। तो लिंग, वचन, पुरुष तीनों को बदलने के लिए शब्दों को प्रत्यय का सहारा लेना पड़ता है। कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि प्रत्ययों को लगा करके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को हम लिंग, वचन, पुरुष के आधार पर उनको बदल सकते हैं। जैसे वचन में एक वचन से बहुवचन, लिंग में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, इस प्रकार से आपको जो है इनको लिंग वचनों के अनुसार बदलने की प्रक्रिया में प्रत्ययों का हिंदी भाषा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उनके बिना इनको जो है बदला नहीं जा सकता है। इस प्रकार से मित्रों हमने जो है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 12 उपसर्ग और प्रत्यय, प्रीफिक्स और सफिक्स को हमने जाना। अगले ट्यूटोरियल, अगले वीडियो में हम जो है इसके अभ्यास कार्यों को समझेंगे। धन्यवाद। शुभ दिवस।